हेलो माय प्योर सोल्स, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स। मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, मंत्रास एक्सेट्रा। और अभी हमारे चैनल पर चल रहा है द सीक्रेट बुक रीडिंग। तो द सीक्रेट बुक रीडिंग के अभी 21 पेज कंप्लीट हो चुके हैं, हम 22 पेज पर आ गए हैं। और अगर ये वीडियो आपको अभी मिला है तो बहुत ही अच्छा है, आपके लिए बहुत अच्छा साइन है यूनिवर्स का आपकी तरफ, आपके लिए। तो अगर आप लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन में इंटरेस्टेड हैं और लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन में ट्रस्ट करते हैं तो ज़रूर से सुने, ताकि आपको और अच्छे से लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन समझ आएगा और लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन को और अच्छे से समझ पाएंगे। और बाकी के अगर आपको ये पेज सुनकर अच्छा लगता है, मोटिवेशन फील होता है, आपको लगता है कि हाँ इसमें कोई जानकारी है, तो आप पिछले पेजेस पर जाकर भी वहाँ से सुन सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ऐसी ट्रिक और टेक्निक्स हैं जो लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन यूज़ करने वाले इंसान को ज़रूर पता होनी चाहिए। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं द सीक्रेट बुक रीडिंग का 22 पेज। ओके। बॉब डायल बोलते हैं, हम में से ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे घटनाओं को आकर्षित करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। हमारे विचार और भावनाएं हमारी जानकारी के बिना हमें राह दिखाते हैं और हर चीज़ हमारे ओर खिंची चली आती है। कोई भी जानबूझकर कभी किसी अनचाही चीज़ को आकर्षित नहीं करेगा। रहस्य जानने के बाद आप यह आसानी से समझ सकते हैं कि आपके या दूसरे लोगों के जीवन में कुछ अनचाही घटनाएं कैसे हुई होंगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपने विचारों की महान रचनात्मक शक्ति से अनजान थे। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, अगर आप यह पहली बार सुन रहे हैं तो आपको ऐसा लग सकता है कि ठीक है, तो इसका मतलब मुझे अपने विचारों की निगरानी करनी होगी। यह तो बड़ा मुश्किल काम है, ऐसा पहली बार लग सकता है, लेकिन यहीं से मज़ा शुरू होता है। मज़ेदार बात यह है कि रहस्य के कई शॉर्टकट हैं और आप ऐसे शॉर्टकट चुन सकते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छी तरह काम करते हैं। आगे पढ़ते रहें, आपको इसका तरीका समझ में आ जाएगा। मार्सी श्रीमाफ लेखक, अंतर्राष्ट्रीय वक्ता और ट्रांसमिशन लीडर हैं। वे बोलते हैं, दिमाग में आने वाले हर विचार की निगरानी करना असंभव है। शोधकर्ता बताते हैं कि हमारे दिमाग में हर दिन 60,000 विचार आते हैं। अगर आप दिमाग में आने वाले सभी 60,000 विचारों को नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे तो आप सोचे कि आप कितने थक जाएंगे। सौभाग्य से एक ज़्यादा आसान तरीका है। हमारी भावनाएं हमें बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। भावनाएं बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। आपकी भावनाएं आपके जीवन के निर्माण में आपकी मदद कर सकती हैं। इस लक्ष्य को पाने के लिए उनसे बढ़िया साधन दूसरा नहीं है। आपके विचार हर घटना के प्राथमिक कारण हैं। इस दुनिया की दिखने और अनुभव के जाने वाली बाकी हर चीज़ परिणाम है और इसमें आपकी भावनाएं शामिल हैं। कारण हमेशा आपके विचार हैं। बॉब डायल बोलते हैं, भावनाएं अविश्वसनीय उपहार हैं। वे हमें बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। आपकी भावनाएं आपको फ़ौरन बता देती हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। उस समय को याद करें जब आपकी भावनाएं अचानक गोता खाने लगती थी। ऐसा शायद तब हुआ होगा जब आपने कोई बुरी खबर सुनी थी। आपके पेट या सोलर प्लेक्सस में अचानक बुरा एहसास हुआ था। आपकी भावनाएं आपको फ़ौरन संकेत भेज देती हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इस पर गौर करना सीखें, संकेतों को पढ़ना सीखें, क्योंकि इसी तरह से आप सबसे जल्दी यह जान सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। लीसा निकोलस बताती हैं, आपके पास 2 तरह की भावनाएं होती हैं, अच्छी भावनाएं और बुरी भावनाएं। आप दोनों के फ़र्क को जानते हैं, क्योंकि एक तरह की भावनाओं से आपका अच्छा और आपको बहुत अच्छा महसूस होता है और दूसरी तरफ की भावनाओं से आपको बुरा महसूस होता है।
अवसाद, गुस्सा, द्वेष, अपराध बोध, ऐसी भावनाएं जो आपको सशक्त महसूस नहीं कराती, ये बुरी भावनाएं हैं। कोई भी आपको यह नहीं बता सकता कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या बुरा। सिर्फ़ आप ही जानते हैं कि आप किस वक़्त कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो बस खुद से यह पूछ लें, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। आप दिन में यह सवाल कई बार पूछ सकते हैं। ऐसा करने से आप इस बारे में ज़्यादा जागरूक होंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आपके लिए यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि बुरा महसूस करते समय दिमाग में अच्छे विचार रखना असंभव होता है। यह बात तो नियम के खिलाफ होगी, क्योंकि आपके विचार ही आपकी भावनाओं को उत्पन्न करते हैं। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ऐसे विचार सोच रहे हैं जो आपको बुरा महसूस करा रहे हैं। आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं और आपकी भावनाएं आपको तत्काल बता देती हैं कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप बुरी चीज़ों को आकर्षित करने की फ्रीक्वेंसी पर हैं। आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया करेगा और बुरी चीज़ों की ज़्यादा तस्वीरें आपके जीवन में ले आएगा, जिससे आप बुरा महसूस करेंगे। जब आप बुरा महसूस करते हैं और अपने विचारों को बदलने या बेहतर महसूस करने की कोशिश नहीं करते, तो आप दरअसल कह रहे हैं कि मेरे जीवन में ऐसी और ज़्यादा परिस्थितियाँ लाओ जिनमें मुझे बुरा महसूस हो सके, उन्हें लाओ। तो ये था पेज। इसमें हमें ये बताया गया है कि आपकी भावनाएं ही बता देती हैं कि आप कैसा फ़ील कर रहे हैं, और भावनाएं बदल सकती हैं। जैसा आप फ़ील करते हैं, जैसे आपके अंदर भावनाएं होती हैं, आप वही अट्रैक्ट करने लगते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आपको बुरा फ़ील हो रहा है, ठीक है, किसी भी बात को लेकर के, तो शब्द है ना, शब्दों से हम उस फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। जैसे अब इसको पिछले वाले पेजेस में बताया गया था कि फ्रीक्वेंसी को हम टीवी के रिमोट की तरह समझ सकते हैं और चैनल की तरह समझ सकते हैं। इसी बुक का है ये। तो उसमें बताया था कि जब आपको फ़िल्म देखनी होती है तो आप फ़िल्म के चैनल लगा लेते हैं। जब आपको एपिसोड देखना होता है तो आप एपिसोड के चैनल लगा लेते हैं। सॉन्ग सुनने होते हैं, कार्टून देखना होता है, या आपको न्यूज़ सुननी होती है, तो आप उसी तरीके चैनल लगा लेते हैं और वही फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। तो बस यही है। किसी टाइम पर आप नेगेटिव हैं, आपको बहुत बुरा लग रहा है, बहुत उदास हैं, आपको लग रहा है कि ये हो नहीं सकता, या मेरी लाइफ बेकार है, ये है, वो है, तो उस टाइम पर अगर आप उसी चीज़ में रहेंगे तो और ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। और अगर 1-2 दिन तक आप ऐसी ही फ्रीक्वेंसी में बने रहेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा आपका। आप ऐसी ही फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, आप और ज़्यादा नेगेटिव करेंगे, और ज़्यादा नेगेटिव फील करेंगे, और ज़्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी मिलती रहेगी, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते रहेंगे। तो नेगेटिविटी को हटाना है तो अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा, अपनी भावनाओं को टटोलना पड़ेगा। चेक करो खुद को कि कैसा फ़ील कर रहे हो किसी बात को लेके, किसी रीज़न को लेके। अगर अच्छा फ़ील नहीं हो रहा तो उस रीज़न के लिए अच्छा बोलना स्टार्ट करें, अच्छा बोल करके फ़ील करना स्टार्ट करें। यार ऐसा होगा तो क्या होगा, कहीं घूमना है, कुछ सोच रहे हैं कि यार वहाँ जाना है, घूमना है, ये करना है, नहीं जा पा रहे हैं, इससे अच्छा है ये सोचें कि हाँ, जब मैं वहाँ जाऊँगी या वहाँ जाऊँगा तो मैं कैसे एंजॉय करूँगा, कैसे एंजॉय करूँगी, वहाँ जाएंगे ये। तो इस तरीके से ये एग्ज़ाम्पल है। आप अपनी सिचुएशन को देखिए, आपकी सिचुएशन क्या है, उसको अपोजिट करिए पॉजिटिविटी में, और फिर उसको बोलिए कि यस ये होगा। आप बार बार, मैं ये नहीं कह रही हूँ एक बार बोलेंगे तो फ़ील होने लगेगा। बार अपने माइंड को बताना है कि नहीं ये है, ये है, ये है। माइंड नहीं जानता आप सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। माइंड नहीं जानता आप पॉजिटिव हो, निगेटिव हो। वो तो आपको वही ला के रख देगा जो आप फ़ील कर रहे हो। ठीक है, तो माइंड के साथ भी खेलना सीखें कि आप कैसे माइंड के साथ खेल सकते हैं, उसको क्या बता सकते हैं जिससे वो आपकी लाइफ में वही लाए। तो आप तो अपनी लाइफ में खुशी चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, हेल्थ वेल्थ चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। तो ऐसी ही चीज़ों को सोचना है और ऐसी ही चीज़ों पर ध्यान रखना है ताकि आपका माइंड ऐसी ही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ला कर रख दे। ठीक है, तो ये था पेज। आई होप मैंने आपको बता पाया अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेज में। बाय बाय। जय श्री महाकाल। थैंक यू सो मच।